आने वाले वक्त में बीजेपी के सांसद लाइनों में खड़े हुए लोगों के बीच जाकर उन्हें नोट बैन के बाद होने वाले फायदे समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। काले धन पर मोदी सरकार का एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू हो गई है। देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदादों की भी जांच शुरू हो गई है। प्रमुख औद्योगिक प्लॉट्स और कमर्शियल फ्लैट्स, दुकानों की जांच शुरू है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी कार्रवाई की तैयारी में दरअसल जुटा है और सरकार ने विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दरअसल दिखा रहे हैं अब ये अगली सर्जिकल स्ट्राइक कहां कहां होने वाली है। इनमें औद्योगिक प्लॉट, कमर्शियल फ्लैट्स, दुकानों की जांच शुरू हो गई है। लुटियन जोन में कुछ बंगलों के मालिक कोई है और कोई और रह रहा है। रिश्वत और भ्रष्टाचार की रकम से खरीदे गए हैं कुछ बंगले। लुटियन में एक बंगला एक सीए के नाम खरीदा गया है। सरकार ने विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। इनकम टैक्स और अन्य विभागों की मदद से ये जांच चल रही है और 200 से ज्यादा टीमें दरअसल बेनामी संपत्ति की जांच कर रही हैं। दोषी पाए जाने पर ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी और देश के सभी प्रमुख हाईवे के पास की जमीनों की भी इसमें जांच शुरू की गई है। वीवीआईपी इलाकों में जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच की जा रही है। तो इसे सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 माना जा रहा है। नोट बैन के बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी उन संपत्तियों पर जो बेनामी हैं उन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी है और माना जा रहा है कि उसी के तहत ये दूसरे हमले की तैयारी है बेनामी संपत्तियों पर। नोटबंदी पर जबरदस्त हंगामे के बाद लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा को भी हंगामे के बाद चौथी बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को नियम 56 के तहत बहस कराने में क्या परेशानी है। कांग्रेस की इस मांग को दरकिनार करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा कराने में आपत्ति नहीं है। यानी सरकार कह रही है 193 के तहत चर्चा कराएं जिसमें बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन विपक्ष अड़ा है कि नियम 56 के तहत ही चर्चा होनी चाहिए और यही वजह है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी शोरगुल होता रहा, हंगामा होता रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आए और जवाब दें और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। संसद में नोटबंदी को लेकर